भारत के कई सारे मेजर जो बैंक्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है कि जो डिजिटल ओनली बैंकिंग है उस पे एक पॉज लगाया गया है। मतलब आपने ये सुना होगा, पहले प्रचार में भी देखा होगा, बहुत सारे बैंक हैं भारत के, पब्लिक सेक्टर के भी प्राइवेट सेक्टर के भी, जो डिजिटल अकाउंट को लेकर के बात करते हैं कि आप अपने घर बैठे ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिना बैंक में विजिट किया ऑपरेट कर सकते हैं उसे। और इसे अब जो है बहुत सारे जो बड़े बैंक हैं वो पॉज कर रहे हैं। रीज़न इसका है साइबर फ्रॉड और जो म्यूल अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है उसकी वजह से। तो ये पूरी न्यूज़ समझेंगे, क्या होते हैं म्यूल अकाउंट्स, कैसे काम करते हैं और क्यों इनको रोका जा रहा है, इसके पीछे आरबीआई का क्या स्टैंड है, सब कुछ डिटेल में। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ मिस ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो कोर इशू है वो क्या है? तो कोर इशू इसका यही है जो मैंने आपको बताया, जो साइबर फ्रॉड वगैरह है। और इसमें आप देखेंगे कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना जो ओपनिंग ऑफ अकाउंट है जो प्योरली डिजिटल मीन से हो रहा था, मतलब आप अपने घर बैठे एक ऐप के माध्यम से इनकी आप अकाउंट ओपन कर सकते थे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके और ऑनलाइन वगैरह केवाईसी करके वो सारी चीज़ें कर सकते थे, उसको स्टॉप कर दिया है फिलहाल के लिए। बंद मतलब अब ये कभी ऐसा होगा नहीं, ये नहीं, मतलब उसको हॉल्ट किया गया है कि अब अभी इस तरह के अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे जो ट्रिगर है वो है म्यूल अकाउंट्स को लेकर के। म्यूल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि मतलब अकाउंट किसी और व्यक्ति के नाम पे वो ओपन हो रहा होगा और मतलब किसी की रेंटेड या स्टोलन आइडेंटिटीज का प्रयोग करके जो अकाउंट है वो ओपन करवाए जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है साइबर फ्रॉड वगैरह में। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं म्यूल अकाउंट्स कहलाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आप ऐसे किसी के पास आप जा रहे हैं, आपने ये देखा कि अच्छा किसी को पैसे की ज़रूरत है, अब कोई भाई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है या फिर कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, आप उसके पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे हर महीने और ऐसे एवज में आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट्स है और एक अकाउंट आपको यहाँ पे रेंट पे देना पड़ेगा। तो आदमी जिसके पास मजबूरी होती है वो ऐसे कर ही देता है। तो उसको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग साइबर फ्रॉड के कैटेगरी के, मतलब अलग अलग जो साइबर फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है साइबर फ्रॉड में, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है इन बैंक्स के द्वारा, ये देखा जाता है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। भाई मोबाइल पे ऐप पे कोई भी जाकर के किसी का भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। आपने किसी की आइडेंटिटी लेकर के उसका अकाउंट ओपन कर दिया तो उसको वेरीफाई फिजिकली अगर नहीं किया गया है तो वो पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। वहीं पे जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, चाहे कस्टमर जाए जो है ब्रांच में विजिट करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर कोई बैंक एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आ रहा है, मतलब जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव भेजते हैं आपके घर पे आकर के वो अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा सिक्योर होता है बजाय कि आप केवल प्योरली डिजिटल मीन से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आरबीआई ने अपनी तरफ से ऐसा कोई इसमें स्टैंड ऐसा नहीं है कि मतलब आरबीआई ने कोई कहा है कि आप बैन करना है, लेकिन आरबीआई ने बहुत सारे बैंकों पे वीक केवाईसी के लिए पेनलाइज किया है। मतलब बैंक को ये इस वजह से बहुत सारा जुर्माना देना पड़ा है क्योंकि उनका जो केवाईसी कंप्लायंस है वो वीक है। मतलब उन्होंने एक बार ऐसा, किसी ने ऐसा अपलोड कर दिया, उसको फिर से कभी वेरीफाई नहीं किया गया अकाउंट को, फिर बाद में पता चल रहा है उसी सारे अकाउंट्स की वजह से सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। तो इस वजह से ये आरबीआई ने इसको पेनलाइज किया हुआ है बहुत सारे बैंक को। और अब आरबीआई ने कहा है कि इस तरह के जो भी अकाउंट हैं उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए और ऐसे अकाउंट जो सस्पिशियल या हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको फ्रीज किया जाए। सस्पिशियस अकाउंट को ये फ्रीज करने की बात कही गई है और इसी को लेकर के सारे जो कदम हैं बड़े बैंकों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बड़े बैंकों ने किया तो ये जो फॉलोअप है नीचे तक छोटे जो बैंक हैं, इनसे छोटे जो बैंक हैं उन तक भी आएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आरबीआई जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है उसको हमेशा कन्वीनियंस के ऊपर रखती है। मतलब बैंक को ये कहती है कि हाँ आप अपना बेस बढ़ाइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करिए, लोगों तक पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन करिए, लेकिन इस एवज में नहीं कि आप जो है उसकी वजह, मतलब आप अकाउंट ओपन करने की जगह पे आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को ताक पे रख दिया और उसके बाद आप अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, ये भी नहीं पूछ रहे हैं किसका अकाउंट है, कहाँ यूज हो रहा है, आप उस पर कोई निगरानी नहीं रख रहे हैं कि एक अकाउंट जो डिजिटली ओपन हुआ उससे हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन हुए जा रहे हैं देश में विदेश में और उसके लिए कोई भी
फ्लैग करने वाली चीज नहीं है। तो ये आरबीआई का स्टांस है, इसलिए बैंक ये सारी चीजें करते हैं। अगर मैं आपको म्यूल अकाउंट के बारे में समझाऊं कि म्यूल अकाउंट आखिर क्या होते हैं, म्यूल अकाउंट का मतलब आप ऐसे समझिए, म्यूल पर्सन्स का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक व्यक्ति है जो गरीब है, जिसको पैसे की जरूरत है, तो जो इस तरह के साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं, तो वो तो इंडिया में मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में वो जाएगा उस व्यक्ति के पास, कहेगा हम आपको 5,000 से 10,000 जो भी जैसा समझ में है, अब आपको इतना पैसा देंगे, बस उसके एवज में आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम बनवा देंगे, है ना, ऐसा करके आपको करना पड़ेगा और एक बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसका मैं आपको मासिक कह देंगे कि मैं हर मंथ आपको पैसा दूंगा 5,000 10,000 या एक मुश्त को जो भी पैसा 1 लाख रुपए दे करके ये अकाउंट आप हमारे नाम पे करना पड़ेगा, हम इसे ऑपरेट करें। मतलब ये अकाउंट इस व्यक्ति के नाम पे होगा, गरीब व्यक्ति के नाम पे होगा, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला, साइबर फ्रॉड करने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा। कैसे ऑपरेट करने वाला? भाई अकाउंट ओपन होगा, जो भी इसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो यूपीआई है, जो अकाउंट है, ऑनलाइन बैंकिंग, सारा इस व्यक्ति के पास होगा, है ना। इसके पास केवल 5 से 10,000 रुपए जा रहे होंगे। तो ऐसा करके क्या होगा कि अकाउंट इस व्यक्ति के नाम पे खुला है, लेकिन ऑपरेट करने वाला एक साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है। अब अगर कुछ भी होगा तो फंसेगा कौन? जिसके नाम पे अकाउंट है वो फंसेगा ना। ये तो कहता रहेगा नहीं नहीं मेरा अकाउंट नहीं है, वो तो पैसा देकर, ये करना कोई मतलब लीगल काम तो है नहीं कि आप अपने नाम पे अकाउंट खोल किसी और को दे दें यूज करने के लिए। ये तो बचा रहेगा, इस व्यक्ति के पास जिसके नाम पे अकाउंट है इसकी कोई डिटेल भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि अगर ये पैसा भी देगा तो जाहिर सी बात है उसे कैश में ही पैसा देगा, है ना। तो ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए ये जो साइबर क्रिमिनल है उसने किसी के अकाउंट से पैसे चुराए। अब वो चोरी कई तरह से होती है, तो वो अपने अकाउंट में अगर पैसा लेगा साइबर क्रिमिनल तो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह के जो म्यूल अकाउंट इसने खुलवा रखे हैं ना, वहां पे ये पैसा ले जाएगा, उस जगह से पैसा ले जाएगा। फिर हो सकता है इसको कई बार ना आगे भी ट्रांसफर किया जाता है, मतलब इनके पास कई सारे म्यूल अकाउंट होते हैं। फिर इस म्यूल अकाउंट से पैसा दूसरे म्यूल अकाउंट में, दूसरे म्यूल अकाउंट से तीसरे म्यूल अकाउंट में, ऐसे करेगा ताकि इसका जो चेन है ऐसे बनेगी, इस तक बात ना पहुंचे। और फिर आखिरी में जाकर के ये क्या करेगा, ये जो पैसा होगा म्यूल अकाउंट का, वो या तो उसको कैश विड्रॉल कर लेगा, भाई कहीं एटीएम में जाएगा, मुंह वगैरह ढक करके, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता वहां से पैसे निकाल लेगा वो, है ना, आसान आसान सा बात है। या तो क्या करेगा, इस अकाउंट के पैसे को देश से बाहर कहीं ट्रांसफर कर देगा। अब देश से बाहर ट्रांसफर कर दिया, अब जानो वहां जा करके पूछो, वो तो कोई जाएगा नहीं। या फिर क्या करेगा, इसी मेल अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज कर लेगा, मतलब इस मेल अकाउंट का पैसा दे करके वो बिटकॉइन ले लेगा। अब जहां बिटकॉइन में पैसा कन्वर्ट हुआ उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हुआ क्या, जो मनी ट्रेल है वो ब्रोक हो गई। मतलब इस व्यक्ति का जो पैसा है, अगर उसने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो साइबर पुलिस उसको ट्रेस भी करेगी तो देखेगी अच्छा यहाँ अकाउंट में गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद पैसा गायब, उसके बाद का कोई ट्रेस ही नहीं। या तो पैसा कैश विड्रॉल हो गया, या तो बिटकॉइन में निकाल लिया, या तो देश से बाहर भेज दिया। तो ऐसे में जो ये व्यक्ति है, जो साइबर क्रिमिनल है, वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, है ना। लोग पकड़ेंगे भी इन म्यूल अकाउंट्स को, इन्हें कोई जानकारी नहीं, 5-10 हजार रुपए मिल जा रहे हैं, बस इतनी ही जानकारी है इन्हें। तो इस तरह के अकाउंट ओपन कैसे हो रहे थे? डिजिटल माध्यम से, बड़े आसानी से। भाई आप गए, किसी के नाम पे पैसा दिया, रेंटेड आइडेंटिटी ली, अकाउंट ओपन हो गया, फिजिकल कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। या फिर ये क्या कर रहे थे कि आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके खुद ही डिजिटल अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं, उसकी भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन तो कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जो फ्रॉड है वो बढ़ रहा था। तो इसी को कर्व करने के लिए कदम उठाया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी तक जो केवल मतलब डिजिटल माध्यम से जो अकाउंट ओपन हो रहे थे, अब वो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। तो उसमें कस्टमर्स के लिए क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगा। ऐसे कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि हम आसानी से अपने घर बैठे आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट का प्रोसेस है, कोई इमरजेंसी में अकाउंट ओपन करना है, आसानी से हो जाएगा। अगर आप फिजिकल ब्रांच जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, बहुत सारे उसमें नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस दिन काम होगा कि नहीं होगा ये भी उसमें दिक्कत की बात है। तो वो इनकन्वीनियंस होगी। फिर वेरिफिकेशन होगा, मतलब मैंडेटरी जो ब्रांच विजिट होगी, एजेंट आपके घर पे आएगा, तो उसकी वजह से जो फुल केवाईसी है वो हो पाएगी। मतलब सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट और केवल वीडियो केवाईसी नहीं हो रही है, बल्कि फिजिकली जा करके देखेंगे कि अच्छा ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है वो आखिर हो। भाई अगर कोई व्यक्ति ब्रांच से किसी व्यक्ति के घर जा रहा है, वो ये देख रहा है कि ये व्यक्ति जो हमारे
प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक में जो अकाउंट ओपन करने जा रहा है 50,000 रुपए डाल रहा है, ये व्यक्ति तो भाई जिसके पास तो 5,000 रुपए भी देने की हैसियत नहीं है, कहाँ से इतना अकाउंट ओपन कर रहा है। तो वहीं से समझ में आ जाता है वो सारी चीजें, अगर फ्रॉड हो रही हैं तो सब कुछ जेन्युइन है तो बड़े आसानी से हो जाएगा। वहीं पे एक्सेप्शंस इसमें कुछ डाले गए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है, सबके लिए ऐसा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है जो सैलरी अकाउंट्स वगैरह हैं उनके लिए लागू नहीं होगा, वो डिजिटली ओपन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सैलरी अकाउंट होने का मतलब यह है कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसने पहले ही वेरिफिकेशन करवा रखा है आईसीआईसीआई बैंक से। एक तो उसका वेरिफिकेशन हो रखा है एम्प्लॉयर का, दूसरी बात कि जो एम्प्लॉई है उसका भी वेरिफिकेशन एम्प्लॉयर के पास है। तो ऐसे में वहां पे डबल ऐसा वेरिफिकेशन हो रखा है, तो वो कह रहे हैं सैलरी अकाउंट के लिए नहीं लागू होगा, जनरल सेविंग अकाउंट के लिए लागू होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। ऐसे बाकी बैंक से एक्सेप्शन दे सकते हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये एक्सेप्शंस भी बाद में हटाए जा सकते हैं। वहीं पे बैंक के लिए एक ऐसा इम्पैक्ट करेगा, एक तो कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। मतलब अब आप सोचिए एक व्यक्ति जो खुद से केवल मोबाइल ऐप से बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, बस वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करे, वीडियो केवाईसी करे, हो गया। अब अगर जब फिजिकल विजिट होगी, चाहे कस्टमर ब्रांच में जाए या फिर आप जो है कस्टमर के घर पे किसी को भेजें, तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, बढ़ती है। क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर आपकी ब्रांच में आ रहा है, वहां पे उसको अटेंड करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए जो अपना टाइम दे, बाकी सारी चीजें फॉलो करे। या फिर आप किसी को भेजें तो उसके लिए भी आपको एक एम्प्लॉय चाहिए, और बाकी सारे जो संसाधन लगते हैं वो सारी चीजें चाहिए। तो उसमें जो कॉस्ट है वो बैंक की बढ़ेगी। स्लोअर ग्रोथ भी कहा जा रहा है, मतलब रैपिड एक्विजिशन से क्या हो रहा है कि आप फटाफट एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, फटाफट आपने अकाउंट ओपन कर लिया, पैसे डाले, काम आगे बढ़ गया। बैंक को भी बिना किसी झंझट के जो है बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, ग्रोथ मतलब हो रहा है। लेकिन अब जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आइदर कस्टमर ब्रांच में जाए या फिर आप एग्जीक्यूटिव को भेजें, तो वो जो एक्विजिशन जो है रैपिड एक्विजिशन वो नहीं हो पाएगी। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। अब इस ये सब आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो बैंक के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इससे रिस्क मैनेजमेंट भी तो बढ़ता है ना। मतलब ये अगर ऐसा बैंक खुद ही करे, आरबीआई ने नहीं कहा है कि भाई आरबीआई कह रहा है कि आप डिजिटल अकाउंट ओपन करोगे तो हम पेनलाइज नहीं, आरबीआई कह रहा है आप केवाईसी मैनेज करो, चाहे अकाउंट जैसे आप ओपन करो। लेकिन अब बैंक जो है अपना रिस्क मैनेज करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो ये होगा कि जो फ्रॉड केसेस हो रहे हैं उनके अकाउंट पे वो कम होंगे, जिसकी वजह से जो बैंक की कह सकते हैं जो एक रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी। भाई कोई बैंक कहेगा हमारे बैंक में सबसे कम फ्रॉड हो रहे हैं, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, कस्टमर अपने आप उसमें इंक्रीज होंगे, फीस सेव करेंगे कस्टमर। दूसरी बात, बैंक को भी जितना ज्यादा उसके बैंक में फ्रॉड होगा उतना ही ज्यादा उसे कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ेगा। भाई अगर किसी कस्टमर का पैसा गया, बैंक भी उसमें इन्वॉल्व होगा, पार्टी बनेगा, बैंक से भी वसूली होगी। अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं है, बैंक की गलती है, वो सारी चीजें ये होंगी, तो बैंक भी तो उसमें सफर कर रहा है ना। तो बैंक जो है इन सारी चीजों को त्याग करके ये करने के लिए तैयार हो रखे हैं, तो बैंक के लिए अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं एक इनकन्वीनियंस तो है, लेकिन सिक्योरिटी ऐड होती है, जो सिक्योरिटी मेन जो फीचर है किसी भी बैंक के लिए। सेम हाल यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक्स के लिए है, उनके लिए भी कॉस्ट थोड़ा बढ़ रही, ग्रोथ थोड़ा कम हो रही, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उनका अच्छा हो रहा है। बाकी आपका क्या विचार है इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।